हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी टर्म्स के बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ और उसमें से हम एक या दो अपने लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। आई होप मैंने आपको जो अब तक लिटरेरी टर्म्स बताए हैं वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर उनमें से किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेड के बारे में। बैलेड क्या होता है? ये बैलेड एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर एग्जाम से आता ही आता है। बैलेड के बारे में मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, या तो आपको इसका राइम सेम पूछ लेते हैं, इसकी अल्टरनेशन स्ट्रेस फोर स्ट्रेस वाला जो सिंबल है उसको पूछ लेते हैं, कितने लाइन का स्टैंजा होता है ये पूछ लिया जाता है। तो मैं आप लोगों को सभी चीज़ क्लियर करके बताऊंगी। आई होप आप लोग अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे मैं नोट करने के लिए, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। इसके अंदर से 3 या 4 समथिंग कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि यहाँ बैलेड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बैलेड क्या है? बैलेड एक कहानी से युक्त पोयम होती है, जिसको हम एक पोयम भी बोल सकते हैं, जो कहानी स्टोरी होती है, जिसको पोयम के वे में बताया जाता है। ठीक है, इसको बताते हैं। एक बैलेड इज़ अ पोएम विद अ स्टोरी विद सिंपल एंड वेरिंग इन साइज। जो सिंपल होती है वो उतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है, और ये मोस्टली क्या होती है, आपके देशभक्ति या फिर किसी भी रोमांटिक सब्जेक्ट पर होती है। ज़्यादातर जो हमारा ये फॉलो करता है बैलेड, वो आपके पैट्रियोटिक और आपके रोमांटिक थीम को ज़्यादातर फॉलो करता है। ओके, इसके लिए ज़्यादातर बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, यहीं से देखो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि यह किस ट्रेडिशन को फॉलो करता है, बैलेड किस ट्रेडिशन को फॉलो करता है। तो आप लोगों को मेंशन कर लेना कि जो बैलेड होता है वो हमारा फोक ट्रेडिशन को फॉलो करता है। ओके, आई रिपीट अगेन, आप लोग इस चीज़ को मेंशन करना, जो आपका बैलेड होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बैलेड किस ट्रेडिशन को फॉलो करता है, तो बैलेड हमारा फोक ट्रेडिशन को फॉलो करता है। आपको समझ आया? एक पॉइंट हमारा यहीं पे मेंशन हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो बैलेड ये वाले कथा वाले गीत लिखे कब जाते हैं, लिखते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, जो राइटर्स होते हैं, कुछ घुमक्कड़ टाइप वाले जो राइटर होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, गाँव में, शहर में, दूसरे देशों में, जो ऐसे होते हैं, ये ज़्यादातर उनके लिए गाई जाती है कि हाँ वो कहाँ गए हैं, क्या अचीव किया, क्या क्या उन्होंने देखा। ज़्यादातर गाँव में जा रहे हैं तो नई नई चीज़ें उन लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं है। तो उन चीज़ों को एक गीत के पोएम के रूप में प्रेजेंट कर दिया जाता है। ओके, आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हाँ बैलेड गाया किन के लिए जाता है, यूज़ किन के लिए किया जाता है। तो मैं वापस से आपको रिपीट करती हूँ कि जो ज़्यादातर गाँव में घूमने के लिए जो घुमक्कड़ होते हैं, वो घूमने के लिए जो जाते हैं राइटर्स, उनकी जीवन पर आधारित पोएम को ज़्यादातर इस बैलेड के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब इसके अंदर से 3-4 पॉइंट हैं जो आप लोगों को मेंशन करने होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रेडिशन याद लिखना है आपको। ट्रेडिशन कौन सा फॉलो करते हैं, ये फोक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि ये कौन सा सॉन्ग होता है, इट्स अ नैरेटिव सॉन्ग। बैलेड किस टाइप का सॉन्ग है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इट इज़ अ नैरेटिव सॉन्ग। ओके, उसके बाद ये कितने लाइन का स्टेंजा होता है, इट हैज़ 4 लाइन स्टेंजा। Ballad has a 4-line stanza. I repeat again, it's a tradition, followed folk tradition. It has a narrative song, okay, and it have a 4-line stanza. It have 4-line stanza, and next one is it have alternate 4 stress and 3 stress line. ये ज़्यादातर 4 stress या फिर 3 stress line को फॉलो करता है। बैलेड, आई रिपीट अगेन, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि 4 लाइन और 3 लाइन स्ट्रेस को कौन सा सॉन्ग है जो फॉलो करता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बैलेड एक ऐसा सॉन्ग है, एक ऐसा नैरेटिव सॉन्ग है जिसके अंदर 3 या फिर 4 स्ट्रेस को फॉलो किया जाता है। ओके, एक इसका राइम सीम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। हमें बैलेड का राइम सीम मालूम होना चाहिए कि हाँ बैलेड का राइम सीम क्या है। बैलेड का जो राइम सीम है वो होता है ABCD और ABAB। आई रिपीट अगेन, आप लोग मेंशन कर लेना प्लीज़, जो बैलेड का राइम सीम होता है वो होता है ABCD और ABAB। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के लिए सब तक समझ आया होगा। उसके बाद कुछ राइटर्स के दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं कुछ राइटर्स के, और पूछा जाता है कि इसको किसने लिखा है बैलेड के अंदर, ये बैलेड किसका है, कि ये गीत किसका है। तो ज़्यादातर 3 राइटर्स हैं जिनके ज़्यादातर अब तक पूछे गए हैं एग्जाम में। फर्स्ट वन है कॉलरिज, द राइम ऑफ एनसाइट मैनर।
आई रिपीट अगेन, द राइम ऑफ एनसाइट मैरिनर एक बैलेड गीत है जिसको रिटर्न किया है कॉलरिज ने, एस.टी. कॉलरिज। आप लोगों ने सुना भी होगा इस पोएम को, तो बहुत बार सुना होगा, आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हो। इट्स अ नॉर्मल। उसके बाद एक और पोएम है जो बहुत नॉर्मल है, जॉन कीट की, ला बेला डामा सेंस मर्सी। सभी ने पढ़ा होगा, पक्का सुना होगा ये कि यहाँ जॉन कीट की ये पोएम है। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये एक बैलेड सॉन्ग है, बैलेड पोएम है, इसको बोल सकते हैं हम, इट्स अ बैलेड। तो ये कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको ये पूछा जाएगा ला बेला डामा सेंस मर्सी फर्स्टली रिटर्न किसने की है, जॉन कीट ने। फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड ये क्या है, इट्स अ नैरेटिव बैलेड सॉन्ग। ओके, यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन निकल गए आराम से। उसके बाद एक राइटर और हैं वेल्टर स्कॉट, उनकी एक पोएम है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बैलेड से, द ले ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल। मैं वापस से रिपीट कर दी हूँ, द ले ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल। ओके, आई होप आपको तीनों पोएम समझ आई होंगी। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप तीनों पोएम लिख लेना। कॉलरिज ने लिखी थी हमारी द राइम ऑफ एनसाइट मैरिनर, जॉन कीट ने लिखा है ला बेला डामा सेंस मर्सी, एंड वहीं वेल्टर स्कॉट ने लिखा है द ले ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल। ओके, ये तीनों पोएम हैं जो हमारी बैलेड हैं और इनको एग्ज़ाम में मेंशन करके पूछा जाता है। ओके, 4 हमारे पॉइंट्स थे जो पॉइंट्स एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट, ये कौन से ट्रेडिशन को फॉलो करता है, फोक ट्रेडिशन को फॉलो करता है। सेकंड वन इज़ इनका कौन सा सॉन्ग है, इट्स अ नैरेटिव सॉन्ग, कितने लाइन का स्टैंजा होता है, इट हैज़ अ 4 लाइन स्टैंजा, कितने को इस स्ट्रेस को फॉलो करता है, 3 या 4 स्ट्रेस को फॉलो करता है। एंड द लास्ट वन इज़ कि इनका राइम सीम क्या है, राइम सीम ABCD और AB। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बैलेड। अगर आप लोगों को किसी को भी कुछ भी बैलेड के अंदर से कुछ भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इन माय कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी डाउट हो कुछ भी, और अगर आपको कोई सा भी लिटरेरी टर्म पढ़ना है या समझना है तो आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।